तो देखो, बचपन से लेके अभी तक मैंने कई बार स्कूल चेंज करे हैं, पर हर बार मेरा पाला एक ऐसे स्कूल से पड़ता है जिसकी कोई हद ना हो। हाँ, किसी स्कूल में क्लास तो थी पर बेंच ही नहीं थी, और जहाँ बेंच थी वहाँ पे कुछ दिल टूटे आशिकों ने अपनी निशानी छोड़ रखी थी। और तो और एक स्कूल ऐसा था जहाँ पे वॉशरूम तो था पर वॉशरूम का गेट ही नहीं था। भाई सच में वहाँ का गेट ही गायब था। हमारे सीनियर्स अपने फेयरवेल में वहाँ का गेट ही उखाड़ के ले गए। भाई आज हमारा स्कूल में आखिरी दिन है, चल कुछ तूफानी करते हैं जिससे हमें पूरा स्कूल याद रखे। भाई ये देख, ये क्या है? भाई वॉशरूम का गेट। वाह भाई, मस्त प्लान है। अब जब भी कोई बच्चा वॉशरूम जाएगा तो वो हमें पक्का याद करेगा। तो ये कहानी जानने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा जिससे आप जान सको कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, हैवान हूँ या फिर जो भी हूँ। मैं तो बहुत छोटी उम्र से ही मैं काफी शाय टाइप का इंट्रोवर्ट बच्चा था। एक ऐसा बच्चा जिसे तुम जितना भी मारो कूटो, उसके हाथ काट दो, तब भी वो कुछ नहीं बोलेगा। क्या नहीं बोलेगा? कुछ भी नहीं बोलेगा। तो उस टाइम मैं बस अपने 2-4 दोस्तों के साथ ही रहता था और उनके साथ ही हंसता खेलता था और बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं था। पर मेरे ऐसे स्वभाव के चलते मेरे अंदर एक दानव ने जन्म लिया जिसे हम कहते हैं स्टेज फियर। तो चलो पॉपकॉर्न चिप्स लेके रेडी हो जाओ, क्योंकि अब सुनाता हूँ ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से। तो देखो, बहुत पहले से ही मुझे बहुत तगड़ा वाला स्टेज फेयर था। मैंने कभी सोचा ही नहीं स्टेज पे जाने का, क्योंकि ऐसा सोचना ही क्यों है? मतलब जैसे तुम पानी में चलने का नहीं सोचते, वैसे मैंने स्टेज पे चढ़ने का नहीं सोचा। तो ये बात है तब की, जब मैं 3rd क्लास मतलब तीसरी कक्षा में था। एंड उस टाइम मैं एक ऐसे स्कूल में गया था जो कुछ ज्यादा ही लाचार, बेबस और गरीब सा था। हाँ सच में, पता नहीं कौन सी कॉलोनी के बीच में एक डब्बी सी बिल्डिंग खड़ी करके उसे स्कूल बोलते थे। पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे माँ बाप को ये स्कूल पसंद आया। और ये तो सिर्फ बाहर का सीन था, अंदर का सीन तो और ज्यादा खतरनाक था। मैं जैसे ही अपनी क्लास में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, ना ही क्लास में फैन था और ना ही वॉशरूम में गेट, क्योंकि ये सब तो हमारे सीनियर्स अपने फेयरवेल में उखाड़ के ले गए। और जब मैं पानी भरने के लिए वाटर कूलर के पास गया तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि एक छिपकली ने वाटर कूलर में कूद के आत्महत्या कर ली थी। बेचारे इसकी आत्मा को शांति थे। एक तो अजीब से बच्चे और ऊपर से उनके टीचर, उनके तो क्या ही कहने। तो उस टाइम हमारे एक टीचर थे जिनसे पूरा स्कूल डरता था, और उनका हथियार था उनकी आंखें। पता नहीं उनके पास कौन सी शक्ति थी जिससे ये अपनी आंखों से सभी बच्चों की फाड़ देते थे। पंडित चल, आज क्लास बंक करते हैं, वैसे भी आज कोई पढ़ाई होने वाली तो है नहीं। अच्छा, तो कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो कब से यही था, पर तुम कहाँ जा रहे हो? सर बोलना। सर लगता है मैंने अपनी फटी चड्डी में हक दिया है। तो ये महान इंसान का नाम था काला खट्टा। वैसे तो काला खट्टा सीनियर क्लास को पढ़ाता था, लेकिन पहले से ही वो छोटी क्लास के बच्चों को अपनी शक्तियों से दबा के रखता था, ताकि तब वो बड़ी क्लास में आए तब भी उसका दबदबा कायम रहे। और एक पल को मान लो कि तुम कैसे न कैसे इनसे बच गए, लेकिन फिर तुम्हें सामना करना पड़ेगा हमारे स्कूल के हिटलर से। अपनी जिंदगी के 6570 दिनों में भी मैंने आज तक इस जैसी सड़ी, बेकार और घटिया टीचर आज तक नहीं देखी। हिटलर की हॉबी थी लड़कों को जलील करने की। हाँ सच में, हर दिन वो एक लड़के को उठाती थी और उसे पूरी क्लास के सामने जलील करती थी। उसकी इज्जत, रेपुटेशन और अभिमान की ऐसी की तैसी करती थी। एंड क्लास के बाद हम उस बंदे को मोटिवेट करते थे। भाई तुझे पता है ना, इनका तो रोज का काम है, तू क्यों रोता है? ये बनता है, इन सबको लेके तो सेंटी मत हुआ कर। अपना फंडा तो सिंपल है, एक कान से सुनने का और दूसरे से निकालने का। और अगर गलती से तुम्हारी एग्जाम में कम नंबर आ जाए तो पता है ये क्या करती थी? ये लड़कियों से लड़कों को थप्पड़ लगवाती थी। इतनी ज्यादा बेइज्जती। अब कुछ नहीं रहा मेरी जिंदगी में, मैं जा रहा हूँ। ये बनता है, जरा एक पेन देना, वो मैं सारे पेन खा गया। वैसे तू कहाँ जाने की बात कर रहा था? मैं बता दे रहा हूँ, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तो देखो, स्कूल के शुरू होते ही सबसे पहले वहाँ पे मॉर्निंग असेंबली होती थी, जहाँ पे चिलचिलाती गर्मी में बच्चों को 2-2 घंटे तक खड़ा रखा जाता था ताकि वो लोग अपने भाषण सुन सके। और एक तो मेरे प्रिंसिपल इतने ज्यादा ढीले इंसान थे कि मैं क्या ही बताऊं। अगर कछुए और इनकी रेस हुई ना तो पक्का कछुआ जीत जाएगा, क्योंकि भाई ये बोलते ही कुछ इस तरह से थे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज की सुबह बहुत रंगीन है। हाँ, ये एक लाइन बोलने के लिए पूरा 1 घंटा लगा देते थे। एनीवेज, अभी अपने प्रिंसिपल को थोड़ा साइड रखते हैं, क्योंकि अब लगातार 2 घंटे तक इस कड़कती धूप में खड़े रहने के बाद हमारे स्कूल के बच्चे गिरना शुरू कर देते हैं। भाई जैसे ग्लूकोन डी के ऐड में नहीं होता, सूरज बच्चों का पानी चूस लेता है, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। इनका भी सारा पानी खत्म हो चुका है। तो हमारी असेंबली में सबसे पहले ली जाती थी प्लेज, एवरी इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो मुझे लड़कियों को तो नहीं पता है, लेकिन लड़के तो पक्का कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ लिपसिंग करते थे। और प्लेज के बाद बारी आती थी थॉट ऑफ द डे की, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, मुझे तो बस यही थॉट याद है। तो हमारे स्कूल में किस दिन कौन सा बच्चा थॉट बोलेगा वो डिसाइड करती थी हिटलर। एंड एक दिन वो हमारी क्लास में आती है और सबसे पूछती है कि आज थॉट कौन बोलेगा।
और मुझे छोड़ के बाकी सभी बच्चे अपने हाथ खड़ा कर देते हैं और मैम से कहते हैं मैम मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, मैम एक बार मौका दीजिए, मैं आग लगा दूंगी। और इस टाइम मैं अपना पेन जमीन में गिरा के उसे उठाने की एक्टिंग कर रहा था, देख रहे हो तुम। लेकिन फिर भी उन्हें मैं ही दिखता हूँ। और फिर हिटलर कहती है आज थॉट ऑफ द डे अजय देगा। और आप तुम लोग सोच रहे होगे अजय ये कौन है? भाई मैं तुम्हें बता दूं, अजय मेरा नाम है, अजय उर्फ यूनिबॉय मैं ही हूँ। तो देखो मुझे छोड़ के पूरी क्लास ने हाथ खड़े करे थे, पर फिर भी उन्हें मैं ही दिखा। क्यों भाई, मैं तो आराम से अपना पेन उठा रहा था, मैं ही क्यों? और अब जिस बंदे को मैं मोटिवेट कर रहा था वो मुझे मोटिवेट करने आ गया। भाई तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। अब तू स्टेज पे जाए ना तो अपनी आंखें बंद कर लेना और सामने कुछ देखना ही मत और फटाफट बोल के आ जाना। ये बनता है, काय को इतना रोता है? ले बाबा नुन्नू का चूरन खा ले, इसको खाते तेरे डिक्शनरी से डर नाम का शब्द गायब हो जाएगा। भाई तू रहन दे, तू यहाँ से जा। इसके बाद वो मुझे एक थॉट देता है, कुछ था परसेवरेंस इज द ऐसी कुछ था। तो वो था एक वेडनेसडे का दिन, चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, गरम गरम हवा चल रही थी। मैंने अपना थॉट याद किया और अपने पैरों के सहारे मैं स्टेज पे चढ़ा। और स्टेज पे चढ़ते ही मेरी फट गई। सच में अपने सामने पूरे स्कूल के बच्चों को देखने के बाद मेरी फट गई। मैं उस टाइम बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। एंड फिर मैंने बोला परसेवरेंस इज द परसेवरेंस इज द परसेवरेंस इज द। और इसी के दौरान मेरे कंधे पे किसी का हाथ आता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि काला खट्टा का होता है। एंड फिर वो मुझसे कहता है तुमसे ना हो पाएगा। और इसके बाद कितने साल बीते और कितने सारे कंपटीशन गए, लेकिन मैंने किसी में भी हिस्सा लिया ही नहीं। और वो क्यों? क्योंकि एक बार मेरी स्टेज पे फट गई थी और फिर साल पे साल बीतते गए और मैं 3rd क्लास से 12th क्लास में पहुंच गया, लेकिन अभी भी मेरा स्टेज फियर गया ही नहीं था। पर 12th क्लास की बात कुछ और थी, वो हमारा आखिरी साल था और अब मैंने सोच लिया था कि मैं इस साल अपनी सारी कमियों को दूर करूंगा और सब कुछ एक्सपीरियंस करूंगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि इस साल के एनुअल फंक्शन में मैं हिस्सा लूंगा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को साथ लेके जाऊंगा। और ये भी था एक नॉर्मल सा दिन। उस दिन भी बहुत तगड़ी वाली धूप पड़ रही थी। मैंने अपने डायलॉग्स याद करे और मैं पूरा तैयार था। पर उसी टाइम मेरा एक दोस्त बोलता है पंटा है, आज हम जीत के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लो बाबा नुन्नू का चूरन खा लो। और इस बार मैंने कुछ रिस्क नहीं लिया, मैंने वो चूरन खा लिया और सरप्राइजिंगली पता नहीं सब कुछ सही हुआ। मैं आराम से स्टेज पे गया, वहां पे अपने डायलॉग्स बोले और वापस आ गया और कुछ भी नहीं हुआ।